साथियों नमस्कार, मैं सीए अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 समाप्त हो चुका है और आज हम और आप 22 अप्रैल में बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज हम और आप नए ITR जो दाखिल होने हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 22-23, तो आज हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे कि किन लोगों के लिए ITR भरना आवश्यक है, किन लोगों के लिए ITR भरना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ आज मैं आपसे जो चर्चा करूँगा वो चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये बताऊँगा कि भारत सरकार ने जो आयकर दाखिल करने की सीमा निर्धारित की हुई है, जो बेसिक, जिसको कि हम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बोलते हैं, बहुत सी स्थितियों में हमको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी, अगर हमारी लिमिट पूरी नहीं हो रही है, फिर भी हमको ITR दाखिल करना आवश्यक है। तो साथियों, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2.5 लाख रुपये से ऊपर अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ऊपर है, तो उसको अपना ITR दाखिल करना कंपलसरी है। तो साथियों, अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये की भी नहीं है, लेकिन आप कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं, कुछ कंडीशन को अप्लाई आप पर होती हैं, तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। जैसा कि इसमें पिछले साल बजट में जो आया था, उसमें ये था कि अगर कोई व्यक्ति अगर पूरी साल में मिलाकर 1 लाख रुपये से ऊपर बिजली के बिल का भुगतान करता है, तो उसको ITR दाखिल करना कंपलसरी है, चाहे उसकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने करेंट अकाउंट में पूरे साल में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नकद जमा करता है, तो उसको भी ITR दाखिल करना कंपलसरी है, चाहे उसकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम क्यों ना हो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने पिछले साल में फॉरेन ट्रेवलिंग की है, आजकल आप देखते हैं कि हर आदमी फॉरेन ट्रेवल पर निकल जाता है, वहाँ पर बहुत खर्चा करता है। अगर आपका फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपये से अधिक का खर्चा है और आपने ITR दाखिल नहीं की है, तो कृपया सावधान हो जाइए, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर आपने ITR दाखिल नहीं की है तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इसके अलावा साथियों, आज हम 22 अप्रैल में बैठे हैं। आज भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में उन्होंने कुछ कंडीशनों को एनहेंस किया है। अगर आप इन कंडीशंस पे आते हो, अगर आपके ऊपर ये कंडीशन पूरी होती हैं, तो आपको ITR दाखिल करना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम ही क्यों ना हो। इसमें सबसे पहली कंडीशन तो जो उन्होंने दी है वो ये दी है कि अगर आपका सेल या आपकी ग्रॉस जो आपका टर्नओवर है, अगर पिछले साल में 60 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको ITR दाखिल करना कंपलसरी है। अगर आपका पिछले साल का मतलब ये है कि 31 मार्च 22 में अगर आपका सेल 60 लाख रुपये से अधिक है और लेकिन आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से भी कम आ रही है, फिर भी आपको ITR दाखिल करना कंपलसरी है। इसके अलावा जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, ICW है, इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनकी ग्रॉस रिसीप्ट पिछले साल में 10 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, फिर भी उनको ITR दाखिल करना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल के केस में पिछले साल में अगर आपका TDS या TCS 25,000 रुपये से ऊपर का डायरेक्ट हुआ है, जैसे कि आपको कहीं से कोई इंटरेस्ट मिली है, कहीं से कोई कमीशन मिला है, या आपको और कोई रिसीट मिली है जिस पर कि डायरेक्टर ने आपका 25,000 से ऊपर का TDS काट लिया है, लेकिन आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है, फिर भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करना कंपलसरी है। इसके अलावा इन्होंने एक कंडीशन और दी है, अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट्स में, चाहे आपका सेविंग अकाउंट एक हो, एक से अधिक हो, अगर एक से अधिक सेविंग अकाउंट है तो सबको एग्रीगेट किया जाएगा। अगर आपने सारे अकाउंटों में मिलाकर 50 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा की है और आपकी इनकम भले ही 2.5 लाख रुपये से कम है, फिर भी आपको आयकर का रिटर्न दाखिल करना कंपलसरी है। तो साथियों, मैंने आपको ये कंडीशंस बताई। इन कंडीशंस में अगर आपकी इनकम भले ही 2.5 लाख रुपये से कम है, फिर भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करना कंपलसरी है। आप सब जानते हैं कि अगर आयकर का रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर किस प्रकार के आयकर के प्रावधान लागू हो सकती हैं। आपके ऊपर 148 का नोटिस आ सकता है, आपके ऊपर स्किपमेंट का चार्ज लग सकता है। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है, तो आप अपना आयकर का रिटर्न दाखिल करते रहिए। इसके अलावा फर्म और कंपनी के केस में भी ये होता है कि चाहे फर्म और कंपनी को भी अपना आयकर का रिटर्न दाखिल करना कंपलसरी होता है, चाहे उनकी इनकम हो या ना हो, चाहे फर्म का भले लॉस हो, फिर भी आयकर की रिटर्न दाखिल करना फर्म के लिए कंपलसरी है। और कंपनी के केस में अगर कंपनी कोई व्यापार नहीं भी कर रही है, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड है, फिर भी उसको
आयकर का रिटर्न दाखिल करना कंपलसरी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी यहाँ बताना चाहूँगा कि इस साल असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए सरकार ने आयकर दाखिल करने की जो रिटर्न की जो डेट है वो 31 जुलाई 2022 निर्धारित की हुई है नॉन ऑडिटेड के केस में। अगर आपका ऑडिट नहीं होता है तो आपको 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर का रिटर्न दाखिल कर देना है। अगर आपका ऑडिट होता है तो आपको 31 अक्टूबर 2022 तक अपना ऑडिट मतलब रिटर्न दाखिल कर देना है। अगर आप 31 जुलाई 2022 तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करती हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है, जो कि इस प्रकार है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ऊपर है तो आपकी 5 लाख रुपये से ऊपर है तो आपके ऊपर 5,000 रुपये की लेट फीस लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपके ऊपर 1,000 की लेट फीस लगेगी। यहाँ मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि इस साल से भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक ही रिटर्न दाखिल करने की जो डेट निर्धारित की है विद लेट फीस, यानी कि आप 31 दिसंबर 2022 के बाद अपनी कोई भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आज हम 22 अप्रैल में बैठे हुए हैं, आप अपनी रिटर्न के कागज़ अपने प्रोफेशनल्स के पास समय से भेजिए, जिससे कि सारी रिटर्न्स कंपाइल होकर सारे आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी LIC की पॉलिसियाँ, आपके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने कंसल्टेंट के पास भेजिए, जिससे कि वो समय रहते हुए रिटर्न को दाखिल कर सकें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको कंडीशन बताई हैं, 2.5 लाख रुपये से कम की भी इनकम होने पर आपको ITR दाखिल करना कंपलसरी है। तो आज हम अपने चैप्टर को ही समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए व लाइक करिए। जय भारत, जय हिंद।